ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं हैं, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे। अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती है, आप बताओ। हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है, और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है, कहते हैं सिर्फ, दिखाई कहाँ पे है। फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है, बोला है कोई नहीं। मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग मेनली हम लोग हमेशा तरह से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी रहता है तो हमेशा भारत की बुराई करता रहता है, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के सिस्टम की बुराई करता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको एक महिला दिखाएंगे जो भारत के बारे में बहुत अच्छी बात कर रही है, और यार खुशी मिलती है ऐसी बातें सुनकर। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये है कि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हैं, ख़ास तौर पे जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना हमारे यूनिट कितने का है, 53-57 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ कितने का, 2.5 रुपये का यूनिट है। बताएं ना, तो फिर वो क्यों ना तारीफ़ करें उनकी। इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया क्या है, तो वो तारीफ़ करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं। इंडिया तारीफ़ डिज़र्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिज़र्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, डिज़र्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नज़र नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपये का यूनिट क्यों है, इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अगर उसने तारीफ़ की है तो ठीक की है, तो हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताएं। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना, कुछ कर ही नहीं रहे तो तारीफ। अच्छा काम नहीं है हमें, कोई अच्छा काम नहीं है। अब इस बाज़ार में मेरे साथ बैठ करके आप शुरू से एंड पे चली जाएं। ये सब्ज़ी मंडी नहीं है, ये दूसरी मार्केट है, सब्ज़ी वाली मार्केट में जाएं। आप पूछेंगे किसी से ये आलू कितने के किलो है, एक कहेगा 100 के, वो दूसरा कहेगा 120, उससे आगे वाला 150, और फिर उससे वाला आगे वाला 170, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं है। इस मुल्क में किसी को कोई पूछने वाला नहीं। काम करप्ट है, ये कह रही हैं आप? एवरीवन इज करप्ट इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है, हाँ, आई एक्सेप्ट इट। हाँ जी, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो क्या उनकी आवाम करप्ट नहीं है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। होगी करप्ट, लेकिन जितना करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है। अच्छा लेकिन फिर हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है, और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है, कहते हैं सिर्फ, दिखाई कहाँ पे है। फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है, बोला है कोई नहीं, बोला, बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, और बस यही वजह है, ठीक है। वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। हाँ ये हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मसला? ना, इस्लाम को कौन फॉलो करता है? अब आज देखें, ऑरेंज ट्रेन चलती है, कोई बीमार है, किसी ने इंटरव्यू पे जाना है, या कोई भी मसला है, ठीक है, वो ट्रेन क्यों बंद की है? आज 4 दिन से वो बंद की हुई है, अब 4 दिन के लिए बंद करनी है। वो कौन है? खादिम हुसैन रिजवी, ठीक है। मेरी बात सुने, पेट्रोल की भी तो शॉर्टेज हो गई है ना, हमारी तो फ्लाइट्स तक बंद कर दी हैं, PIA तक डिस्टर्ब हुई थी, तो और क्या करें हम? हकारत की नज़र से देखते हैं, इसको पाकिस्तानियों को, इंडियंस को भी देखते हैं ना, ये जो एशियंस है, एशियंस को देखा जाता है। तो नहीं देखते नहीं। उनका तो हर जगह में कहती हूँ, उनको प्रेफरेंस पे वीजास दे रहे हैं। तो उनकी भी होती है जलालत उनकी भी। मेरी बहन UK में होती है, मेरा बहनोई क्रिकेटर है, ठीक है, हाँ जी, 6 मंथ खेलता है वो इंग्लैंड में। तो ये जो है ना सिस्टम बहुत ही गंदा है, हर चीज़ में करप्शन है। ये जो सामने बैठा दही बल्ले वाला, ये भी करप्ट है। हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको
दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या पकड़ा गया? तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की? ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो ये बात है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट इधर आ जाए, इधर आ जाए का जो है ना तेरा तो गेम बजाना पड़े। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है। मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती? आप बताओ, लेती? उनकी आवाम भी नहीं, आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपये का है वहाँ पे और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। मीना आसमान का। हाँ, नहीं वैसे बात कर रही हूँ लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीज़ा मिला था वहाँ पर और जाकर उनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी? आप बताओ, मिलनी थी? नहीं मिलनी थी। ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं हैं, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे। ठीक, मैच फिक्स था, हम तो ये बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या सारा साल खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे, बड़ी दाद समेटी। वो कौन है कैप्टन? मुझे तो अपने कैप्टन का नाम बाबर आजम था। ठीक है, इतनी दाद समेटी और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में क्या गंद घोला आपके सामने है। इतना कमा के, इतना सब कुछ करके, इतना नाम करके भी मैच फिक्स करके सारे काम किए हैं। तो मिस्टर मोदी ने क्या काम किया इंडिया के लिए? सब कुछ तो किया, नज़र नहीं आता। एजुकेशन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग वो कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ पिछले 5 साल में एक ही लड़ाई है, वो है कुर्सी की। हर एक को यही है कि मुझे सीट मिल जाए, बाकी अवाम जाए। तो भाई लोग मेन हमेशा क्या रहता है कंप्लीट की, मतलब ये लोग हमेशा भारत की बुराई करते रहते हैं। लेकिन एक ये महिला थी जो मेनली इनके क्या रिश्तेदार वगैरह यूके में रहते हैं, तो ये बायस्ड वाला जो पब्लिक में चलाया जाता है न्यूज़, इंडिया का बुरा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को ग्रेट बनाने के लिए, तो वो नहीं देखती। तो ये जब सुनती हैं जानकारी, इनको पता चलता है कि हाँ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी मतलब कंपनीज़ आ रही हैं, खुल रही हैं, यहाँ की बेरोजगारी हट रही है और वर्ल्ड बैंक में मतलब वर्ल्ड में इसका नाम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इनको पता चली। तो ये फिर रियलिटी की बातें बता रही थी। और मेनली क्या है, ये भी बोल रही थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक हज वाला किस्सा बता रही थी कि मतलब हज का वीज़ा लेके चले जाएंगे वहाँ पे और वहीं पे मतलब भीख वगैरह मांगेंगे कंप्लीट और फिर उसके बाद उसको वीज़ा रिटर्न लेके आ जाएंगे। और इस केस के बारे में वो 14-15 लोग पकड़ाए भी गए थे इसी बारे में। तो इसीलिए थोड़ा पाकिस्तान का नाम खराब है। मैं तो कंप्लीट इसी में यही था कि वो लोग जब जा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो भाई दुनिया में इमेज तो डाउन होगी, ये तो सॉलिड सी बात है। और दूसरी पाकिस्तान में क्या है कि अभी भी भ्रष्टाचार और करप्शन बहुत ज़्यादा है, पूरी तरीके से ख़त्म है। तो इस वजह से भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और विकास नहीं हो पा रहा है। तो वो देखते हैं लोग कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन लोग को दुख होता है। ये वाली बातें रहती हैं। क्या है कि शायद हो सकता है कि आगे फ्यूचर में पॉसिबल हो कि हाँ पाकिस्तान देख के रिलीजन बेसिस पे जो क्राइसिस हो रहे हैं, रिलीजन के ऊपर जो दुश्मनी रखता था वो शायद ना रखे और आगे चल के उसको भी सद्बुद्धि आएगी तो फिर कंप्लीट करके वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता रहे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।